So students, today we are going to start our chapter number 10. Okay. Chapter number 10 उसका नाम है S block elements. The S block elements. Totally reading chapter है. थोड़ा चैप्टर 3 का कंसेप्ट आएगा, अदरवाइज आपको लिख लिख के तैयार करना होगा. ओके. सबसे पहले आप इतना जानते हो कि एस ऑर्बिटल उसकी वन टाइप होती है, वन टाइप इटसेल्फ. और आपको याद है वन ऑर्बिटल इट हैज मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स 1 and 2, and that's why in periodic table two groups are present. In periodic table two groups are present which is called S block element. S ऑर्बिटल की एक ही टाइप है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसी वजह से पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ही ग्रुप S ब्लॉक एलिमेंट से होते हैं. उसमें जो फर्स्ट ग्रुप उसमें एलिमेंट आते हैं हाली, नाके, रूबी, सीजियम ने फ्रेंड बना हुआ. सेकंड वन बे मग कासर 12, बे मग का सर 12. ओके. तो 2 ही ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप. आपको बता दूं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है, दिस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट वाटर के साथ H2O के साथ हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेस है, मतलब अल्कलाइन है, बेसिक है, और इसलिए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स कहा जाता है. तो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप कंबाइंस विथ water and forms hydroxide which is alkaline, means basic, and that's why they are known as alkali metals. Same way सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स में बेरिलियम के अलावा सभी मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक है. बेरिलियम के अलावा सभी मेटल्स के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक हैं, इसीलिए इनको अल्कली तो नहीं कह सकते, इसलिए लिखना है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके. एक्चुअली बच्चों बेरिलियम का भी हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है, लेकिन मैग्नीशियम से लेके रेडियम तक सबकी सब मेटल है. मैग्नीशियम से रेडियम तक सब मेटल से बेरिलियम नॉन मेटल है, इसलिए लिखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके. चलो फिर अकरेंस की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. Na and K is obtained in excess proportion in earth crust. Then after second one, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों मेटल्स कम मात्रा में पाई जाती है. So lithium, rubidium, cesium are obtained in less proportion where francium is rare. फ्रांसियम जो है वो रेयर एलिमेंट है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. क्यों? क्योंकि फ्रांसियम इज अनस्टेबल and radioactive element. Francium is unstable and radioactive element, and
फ्रांसियम का जो एक आइसोटोप है वो है 223, उसका हाफ लाइफ पीरियड सिर्फ 21 मिनट जितना है। 21 मिनट का मतलब है अगर फ्रांसियम के 100 मोलिक्यूल्स 100 एटम्स हम लेते हैं इस आइसोटोप के, तो वो 21 मिनट में 50 हो जाएंगे और नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है फ्रांसियम इज रेयर। फ्रांसियम जो है वो रेयर एलिमेंट है। So sodium potassium obtain in most proportion, less proportion में लिथियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम रेयर एलिमेंट है, वो अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव भी है। उसका हाफ लाइफ पीरियड है 21 मिनट्स। ठीक है। सेकंड वन की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके अकरेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम both are present in excess proportion in earth crust. ओके, कैल्शियम जो है अर्थ क्रस्ट में 5th नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 6th नंबर पे पाया जाता है। ओके, बाकी के एलिमेंट्स की बात करें तो स्ट्रोंशियम बेरियम लेस प्रोपोर्शन में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। फिर बेरिलियम इज ऑल्सो रेयर एलिमेंट, बेरिलियम बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। और लास्ट की बात करें तो रेडियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। ओके, वो रेडियो एक्टिव है और वो जनरली अर्थ क्रस्ट में 10⁻⁻10% जितना कम है। 10⁻⁻10% जितना प्रपोर्शन रेडियम का होता है। तो दिस इज अकरेंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, कितनी मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, उन पर से एमसीक्यू आ सकता है। ओके, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन में डिस्कस की है जिनके बारे में हम पीछे पढ़ने ही वाले हैं, तो ज्यादा डिटेल में वही पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप नंबर 1 which is alkali metals. ओके, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ alkali metal. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ alkali metal, तो यहाँ लिखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखना है, लेकिन उसकी मेथड है बच्चों। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ 3 आएगा। नियॉन इनर्ट गैस 10, सोडियम 11, आर्गन 18, पोटेशियम 19, फिर आएगा क्रिप्टॉन 36, रुबिडियम 37, जीनॉन 54, सीजियम 55 और फ्रांसियम के आगे आता है रेडॉन। रेडॉन है बच्चों 86, तो फ्रांसियम आएगा 87। ओके, तो आप रट्टा मत मारना, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना इतना ही है। हीलियम 2, उसके बाद लिथियम, नियॉन 10, आर्गन 18, 36 क्रिप्टॉन, 54 जीनॉन एंड 86 आएगा रेडॉन। चलो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत सिंपली लिखनी है, पूरी की पूरी नहीं लिखोगे तो चलेगा। लिखना हो तो लिख सकते हैं 1s2 2s1, या फिर लिखेंगे हीलियम कंप्लीट 2s1। मैं तो प्रीफर करता हूं कंप्लीट वाली ही लिखो। फिर आएगा नियॉन कंप्लीट 3s1, फिर आर्गन कंप्लीट 4s1, क्रिप्टन कंप्लीट 5s1, जीनॉन कंप्लीट 6s1 और लास्ट में रेडॉन कंप्लीट 7s1। तो अल्कली मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। क्या होती है? NS1। तो आप देख सकते हो इनर्ट गैस उसकी बगल में
ns ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली ये मेटल्स जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इजीली पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए इनको हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहा जाता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहा जाएगा। They release easily electrons and forms unipositive ion, so they are called highest electropositive metals. Okay, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसमें इतना याद रखना है। These metals are highly reactive. उनको एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है ना। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से they cannot be obtained in free form in nature. ओके, नेचर में वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, किसी से भी जुड़ के कंपाउंड बना देती है, इसलिए दे आर हाईली रिएक्टिव एंड दैट्स व्हाई फ्री फॉर्म नेचर में उनका देखने को मिलेगा नहीं। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप alkali metals. Now we have to study some basic concept of alkali metal, जिसमें आएगा एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। चलो पहले बात करता हूं एटॉमिक रेडियस की। तो आपको इतना पता है, कोई भी ग्रुप में कोई भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो साइज क्या होती है? डिक्रीज। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस इन पीरियोडिक टेबल। तो ये सब फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ग्रुप की मेटल होने की वजह से कोई भी पीरियड में हाईएस्ट वॉल्यूम एटॉमिक साइज अल्कली मेटल्स की होगी। ओके, आप फर्स्ट पीरियड देखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 7, कोई भी पीरियड में जाओगे तो सब पूरे पीरियोडिक टेबल के उस पीरियड में हाईएस्ट साइज होगी फर्स्ट ग्रुप मतलब अल्कली मेटल की। इतना ही नहीं, when we are moving down the group, atomic size also increases. जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाओगे तो साइज में क्या होगा? इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और एटॉमिक वॉल्यूम या रेडियस इंक्रीज होती है। ओके, तो ये है फर्स्ट ग्रुप के लिए याद रखने की बात। पूरे पीरियड में साइज सबसे ज्यादा होगी और उस ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो साइज इंक्रीज होती है। ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हो कि इनके मेटल और मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन, उसमें पॉजिटिव आयन की रेडियस ऑलवेज न्यूट्रल एटम से कम होती है। ओके, सो the size of positive ion is always less than parent atom. ओके, पेरेंट एटम से उनकी साइज ऑलवेज कम होती है। क्लियर? तो ये है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। चलो दूसरा एक ट्रेंड उसके साथ ही समझ लेते हैं, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ionization enthalpy of first group element is lowest in same period element. कोई भी पीरियड के एलिमेंट्स हो उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज लोअर। क्यों? क्योंकि बच्चों न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। अगर हम पीरियड के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ी साइज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की है, तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन सबसे कम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन सबसे कम है तो इजीली एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। दूसरी एक बात यह है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, NS1।
तो ऑक्टेट रूल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, so it can easily remove that electron and forms positive ion. So first ionization enthalpy of alkali metal is always lower in comparison of same period element. Okay. इतना ही नहीं, if we are moving down the group, आप इसी ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे, अप टू डाउन, तो if we are moving down the group, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है, बराबर। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे की साइड आओगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर बढ़ेंगे, अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ साइज भी बढ़ती है, और साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम होता है। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीजमेंट के मुकाबले साइज में इंक्रीजमेंट ज्यादा है, इससे अट्रैक्शन ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज, और इसी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी होगी डिक्रीज। क्योंकि आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही आप समझ सकते हो कि भी लिथियम में इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में नहीं है, सेकंड में है, तो उसको पहली ऑर्बिट की स्क्रीडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगी। सोडियम में 2 ऑर्बिटल आएगी, पोटेशियम में 4s1 3 ऑर्बिटल आएगी, रुबिडियम में 4, सीजियम में 5, फ्रांसियम में 6। तो जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हो तो एक तो साइज बढ़ती है, उसके साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ती है। ओके, एंड दैट्स व्हाई अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस। तो सेम ग्रुप एलिमेंट में अप टू डाउन जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ओके, क्लियर? हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसका सिंबल है डेल्टा एच एच। अगर मैं ऊपर ऐसा लिखूं तो स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब है अगर कोई सॉल्ट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे, जैसे मैंने सोडियम आयन को ऐड किया, सॉल्ट NaCl का ऐड किया, तो अगर वाटर मीडिया है, वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन नेगेटिव पोल कहलाता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वाटर मॉलिक्यूल, उसमें से ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन के साथ Na+ के साथ पार्शियल अट्रैक्शन रखता है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी लिबरेट होती है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, सो molecules of solvent attracted towards any ion by opposite charge terminal, so the energy associated with it is known as hydration enthalpy. Okay, और एक सीधी सी बात आपको बताऊं, तो जैसे ही आप अप टू डाउन जाओगे तो साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन कौन से आयन से होगा, लिथियम से, फिर सोडियम से और पोटेशियम से। जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। सो सिंपली लॉजिक है, लिथियम की छोटी साइज होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो सबसे हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिथियम प्लस आयन की होगी, फिर आएगा सोडियम प्लस आयन, फिर पोटेशियम आयन, फिर आएगा रुबिडियम प्लस आयन, और लास्ट में होगा सीजियम आयन। सो मूविंग डाउन द ग्रुप, hydration enthalpy always decreases in any group. Okay, लिथियम का साइज छोटा है ना, इसीलिए उसका हाइड्रेशन डिग्री, ऐसा भी लिखते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज मैक्सिमम। ओके, अंडरस्टूड? छोटी साइज होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा।
इसलिए लिथियम के सॉल्ट हाइड्रेटेड पाए जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई salts of lithium is generally hydrated. उसके salts hydrated पाए जाते हैं. आपने LiCl देखा होगा, अगर मैं उसका क्रिस्टल देखूं तो उसका फॉर्मूला होता है LiCl.2H2O. So hydration enthalpy of lithium is higher due to smaller size, and that's why most of crystals of lithium has hydrated form. Okay, उनका फॉर्म हाइड्रेटेड होता है. चलो, now we have given topic physical property which is not in our syllabus. वो हमारे सिलेबस में नहीं है. याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस फिजिकल प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपको अभी समझाता हूं. अगर आप डिफरेंट अल्कली मेटल्स, उसके डिफरेंट सॉल्ट लोगे तो उसमें एक फ्लेम टेस्ट किया जाता है. लेबोरेटरी में फ्लेम टेस्ट किया जाता है अल्कली मेटल्स का. कैसे, मैं आपको सॉल्ट के एग्जांपल से समझाता हूं. NaCl आप घर पे भी ट्राई करना, चैप्टर 4 में बताया था. ओके, आप एक काम कीजिए, माचिस की तीली है ना, उसमें से कार्बन निकाल लो ब्लैक कलर का, उसको पानी में भिगोकर उस पर सॉल्ट ऑफ NaCl लगा दो और गैस स्टव की ब्लू फ्लेम पर रखोगे आप. गैस स्टव जो होता है उसकी ब्लू फ्लेम पर आप सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को रखोगे माचिस की तीली से, तो आपको गोल्डन येलो, ओरिजिनल कलर है गोल्डन येलो देखने को मिलता है. बुक में लिखा है सिर्फ येलो, लेकिन गोल्डन येलो कलर देखने को मिलेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी अल्कली मेटल, उसका इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी लेवल में होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं. अगर आप उसको थर्मल एनर्जी दोगे, मतलब हीट दोगे, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑक्यूपाई करके ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. ठीक है ना? जब वो वापिस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है वापिस, तब कुछ रेडिएशंस को एमिट करेगा और उस रेडिएशन का कलर आपको फ्लेम में देखने को मिलेगा. ओके, तो हर एक अल्कली मेटल में उसके सॉल्ट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करें तो हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं. वो कलर्स MCQ के लिए याद रखने एंट्रेंस एग्जाम में. तो लिखेंगे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इतना याद रखो. ओके, लिथियम में आता है क्रिम्सन रेड कलर. ओके, फिर सोडियम में बताया वैसे गोल्डन येलो कलर. पोटेशियम में आएगा वायोलेट कलर. रुबिडियम में आता है रेड वायोलेट का मिक्सचर. ओके, और सीजियम में आता है ब्लू कलर. ओके, तो सीधी सी बात है कि डिफरेंट अल्कली मेटल्स के सॉल्ट के साथ हीटिंग प्रोसेस या फिर फ्लेम टेस्ट किया जाए तो हमें डिफरेंट कलर देखने को मिलता है. ओके, क्रिम्सन रेड, येलो वायोलेट, रेड वायोलेट एंड ब्लू. ओके, तो पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी भले ना करो, ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए, क्यों कलर मिलता है और कैसा कलर मिलता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद अल्कली मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है. केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, चलो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि रिएक्टिविटी विथ एयर के साथ अल्कली मेटल्स की रिएक्शन.
ओके, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, अगर अल्कली मेटल्स को ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाए, अगर अल्कली मेटल को ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो उनकी सरफेस डल हो जाती है। ओके, इफ वी टेक अल्कली मेटल इन ओपन एटमॉस्फेयर, सो सरफेस बिकम्स डल्स। क्यों? बिकॉज दिस अल्कली मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड विथ एयर, एयर के साथ रिएक्शन करके वो लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? इतना ही नहीं, इन अल्कली मेटल को मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखोगे तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे बिकम्स हाइड्रोक्साइड। बच्चों, एयर की कांटेक्ट में रखा तो M2O टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, मॉइस्चर की कांटेक्ट में रखा तो MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आपको इतना याद रखना है, अल्कली मेटल if it is taken in open atmosphere, so surface becomes dull due to formation of oxide on the surface of it. But if it is taken in presence of moisture, they forms a hydroxide. वो hydroxide में convert हो जाते हैं। Okay, इतना ही नहीं, तो they generally in alkali metals को एयर के साथ रिएक्ट किया जाए, सो वाइग्रसली रिएक्ट करके वो लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली अल्कली मेटल्स आर हीटेड विथ ऑक्सीजन, सो वाइग्रसली रिएक्शन अकर्स एंड दे फॉर्म्स ऑक्साइड इजीली, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे अगर आप लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करोगे, so it forms lithium monoxide. ओके, सो लिथियम की रिएक्शन करोगे तो वो बनाएगा लिथियम मोनोक्साइड। ओके, क्यों? क्योंकि लिथियम की साइज छोटी है तो वो एक ही ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर सकता है, वन ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सोडियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो, सोडियम के साथ, तो इट फॉर्म्स पेरोक्साइड, तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन से पेरोक्साइड फॉर्म होता है। और बड़ी मेटल्स माने चेन्नई सुपर किंग रग्बी खेलता है, जो आप रेडॉक्स में पढ़ चुके हो, तो बड़ी मेटल्स के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, सो इट फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। क्योंकि मेटल्स की साइज बड़ी होगी, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो एक से ज्यादा ऑक्सीजन वो ऑक्यूपाई कर सकता है। सो ड्यू टू लार्जर साइज दे फॉर्म्स, क्या बनाएंगे वो? सुपर ऑक्साइड। तो माइंड में क्लियर रखो, लिथियम फॉर्म्स मोनोक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड एंड लार्ज मेटल फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। इन सभी में सिमिलरिटी ये है कि सभी में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। मेटल हैज ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है ना? चलो, इसके साथ साथ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर भी पाया जाता है, वो ये है कि लिथियम मेटल नाइट्रोजन के साथ रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है। फिर से, लिथियम combines with nitrogen and forms lithium nitride at room temperature. ओके, लिथियम अकेला ऐसा एलिमेंट है पूरे ग्रुप में कि जो नाइट्रोजन के साथ सीधा रिएक्शन करके नाइट्राइड बना देता है। ओके, नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है N3-, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको नाइट्रेट कहते हैं,
नाइट्राइट, ये है नाइट्राइड। ओके, तो इतनी हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए संभाल के रखना पड़ता है। दिस अल्कली मेटल reacts with air and reacts with water vigorously, and that's why they are collected under kerosene. वो केरोसिन के अंदर स्टोर की जाती है, क्योंकि एयर की कांटेक्ट में आए तो हो गया ऑक्साइड, वाटर की कांटेक्ट में आए बन गया हाइड्रोक्साइड, एंड दैट्स व्हाई they are stored in kerosene. उनको केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है. So this is reactivity with air of alkali metals.